जय हिंद दोस्तों। हो जाओ खुश, हो जाओ खुश। आरबीआई की नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, हो जाओ खुश। आरबीआई की नई गाइडलाइंस आ चुकी है। अब ये जो बैंक का पूरा खेल था ना, आपको फंसाने का, आपको हैरेस करने का, आपको इन शॉर्ट डराने का, आपसे पैसे निकलवाने का, और ये जितने भी इनकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस थी, जो भी रिकवरी एजेंट कर रहे थे, आरबीआई उसके लिए नई गाइडलाइंस लेके आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पहले भी गाइडलाइंस थी, लेकिन आरबीआई अब इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त हो चुका है। और सेटलमेंट के लिए भी नई गाइडलाइंस आई है कि कितने में लोन सेटल हो सकता है, सेटलमेंट का क्या क्या प्रोसेस रहेगा आरबीआई के मुताबिक। अब ये रिकवरी एजेंट तो बहुत कुछ बोलते हैं, दरअसल हुआ क्या, आप सबको ये बताना जरूरी है। ये जो गाइडलाइंस है ये बताना जरूरी है। ये वजह क्यों है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। कल उनका हमारे पास कॉल आया था। पहले उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज करा, फिर हमारे क्लाइंट बने, फिर हमें कॉल करा उन्होंने कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैंने सेटलमेंट करी थी, मेरे साथ ये घटना हो गई है, इन रिकवरी वालों ने मुझे ठग लिया है, 420 ही कर दिया मेरे साथ। तो आप लोग भी उनकी कहानी सुनोगे तो आपके भी समझ में आएगा कि सेटलमेंट इस तरीके से नहीं करनी है। आरबीआई इस तरीके की सेटलमेंट के सख्त विरुद्ध है। ऐसी कोई भी सेटलमेंट आपको नहीं करनी है, मैं बता रहा हूं क्यों, ठीक है, और किस तरीके से अपना लोन 10 से 15% में सेटल करवाना है आरबीआई के मेथड से। आरबीआई के मेथड से आज इसके अंदर बताऊंगा। ऐसे नहीं कि अपनी तिकड़म लगा रहे हो कुछ अपने माइंड से, ऐसा नहीं करना, क्योंकि रिकवरी वाले आपको परेशान कर सकते हैं, आपको हैरेस कर सकते हैं, या फिर आपके साथ फेक सेटलमेंट कर सकते हैं, जो उस क्लाइंट के साथ हुआ था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज पूरा आपको A to Z ब्यौरा बता देंगे इसके अंदर। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार, आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, आपको भी रिकवरी एजेंट घर पे आके हैरेस कर रहे हैं, आपको भी कॉल्स आती हैं बहुत ज़्यादा, दिन में 100 200 कॉल आती हैं। अब तो हम एक नई सर्विस लॉन्च कर चुके हैं, जिसके अंदर आपकी जितनी भी कॉल्स होंगी वो हम अपनी तरफ फॉरवर्ड करके खुद उनसे बात करा करेंगे आपके बिहाफ पे। तो इसलिए आपको उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है, फिर कोई और परेशानी हो रही है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ें। उसके बाद हम आपकी हर एक दिक्कत परेशानी को दूर करवा के देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये गाइडलाइंस क्या है, दरअसल ये जो गाइडलाइंस है ये रिकवरी एजेंट्स के लिए हैं, ठीक है। ये आपके और रिकवरी एजेंट के कोऑर्डिनेशन के लिए हैं। ये जो गाइडलाइंस मैं बताने जा रहा हूँ, ये यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग बताते हैं, लेकिन कुछ गलत तरीके से बताते हैं। मैं आपको इसके अंदर 100% सारी टेक्निक्स बताऊंगा, ठीक है। जो यूट्यूब पे बताते हैं, कई बार वो कुछ गलत चीज़ें बता देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा अब माइंड में वो हो जाता है। रिकवरी वाले आते हैं, उनसे आप बात करते हो, वो तो बोलते हैं ये तो होता ही नहीं है, और आप लोग बोलते हो यार हाँ ये नहीं होता, वो तो यूट्यूब ने मुझे गलत बता दिया था। ऐसा नहीं है, लोगों को बताने का तरीका है। अब समझाते हैं क्या चीज़ है। तो आरबीआई की नई जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक, नई कह लो पुरानी कह लो, सबसे न्यू है ये गाइडेंस है, ठीक है। जो गाइडलाइंस है वो सबसे न्यू ये वाली है, ठीक है। आपके पास अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आता है, पहली बात तो ठीक है, तो उसे कम से कम नहीं तो उसी दिन या तो एक दिन पहले आपसे कॉल पर, मैसेज पर, या फिर किसी भी तरीके की अपॉइंटमेंट लेनी होगी, ठीक है। किसी भी तरीके की अपॉइंटमेंट लेनी होगी, चाहे कंपनी आपको मेल से बताए, चाहे आपको मैसेज से बताए, चाहे आपको कॉल से बताए। और अगर कॉल पे आपको बता रही है तो उस कॉल की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आपने देखो इस टाइम पे बोला था कि आप आ जाइए घर पर, ठीक है, समझ रहे हो। अगर ऐसा नहीं करते तो वो जो आपके घर पे रिकवरी एजेंट आ रहे हैं वो प्रॉपर लीगल तरीके से आ रहे हैं। क्योंकि दरअसल होता क्या है, ये लोग कभी संडे को आ जाते हैं, कभी ऐसे ही आ जा रहे हैं किसी त्यौहार वाले दिन, किसी के घर में कोई इंपॉर्टेंट त्यौहार है, कोई जगह कोई चीज़ हो रखी है, कोई फंक्शन है, और उस दिन पहुंच गए। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान देना है, कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपसे बात करने आ रहा है तो उस पर कहिए कि अभी नहीं, अपॉइंटमेंट लेके मुझसे आओ, ये दिन है, ये तारीख है, इस दिन मेरे घर आके मिलो, समझ रहे हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, रिकवरी एजेंट आ जाते हैं तो अपने दुखड़ा रोने लगते हैं कि ये पैसा नहीं है, वो नहीं है, वो। अरे मानते हैं आपके ऊपर आर्थिक संकट हुआ है, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो जो रिकवरी एजेंट आ रहा है आपके घर पे, उसके बाप ने तो पैसा दिया नहीं आपको, ठीक है। उसके बाप ने तो पैसा दिया नहीं आपको, पैसा दिया आपने को बैंक ने। तो बैंक जब गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है, आपको पैसा देते टाइम गाइडलाइंस फॉलो करी, आईडी लिया, सब कुछ लिया, तो जब आप पैसा दोगे या फिर जब रिकवरी हो रही है तो उस टाइम पे भी गाइडलाइंस फॉलो होगी।
रूल अगर यहाँ लग रहा है, रूल वहां पर भी लगेगा, समझ रहे हो। कई यूट्यूबर के कहने पे लोग गलत आ जाते हैं कि भाई साहब आते नहीं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये चीजें हैं, फलाना है, ढिमकाना है। आपको मेनली चीजें पूछनी है। सबसे पहले तो देखो, आ सकते हैं रिकवरी एजेंट, ऐसी बात नहीं है। अगर रिकवरी एजेंट को आपसे मिलना है तो आ सकते हैं। वो महीने में सिर्फ 1 से 2 बार आ सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अगर उसमें भी आप तरीके से बात कर रहे हैं तो 1 मंथ में सिर्फ 1 बार आ सकते हैं, क्योंकि देखो एक एजेंसी का एक ही रोल होता है। लेकिन कई बार क्या कर रहे हैं, दिन में 3-3 बार आ रहे हैं। सुबह बोल दिया कि भाई साहब अभी पैसे नहीं है, शाम को दोबारा आगे थे कि आप लो, अब ला के दो। ऐसा कैसे करोगे, समझ रहे हो। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी गलती हो रही है, आप लोग इनसे आईडी मांगते हो। ये बहुत सही बात है, देखो कभी भी आईडी मांगते हो, लेकिन इसमें एक गाइडलाइंस का मिसयूज हो रहा है जो आप लोग समझ नहीं रहे हो प्रॉपरली। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं, सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं रिकवरी के लिए। अब वो चाहे दोनों रिकवरी एजेंट हो या दोनों के दोनों सॉरी, एक बैंकर और एक रिकवरी एजेंट हो, 2 लोग हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। कई लोगों के घर पे 5-5 पहुंच जाते हैं, 6-6 लोग पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको सिर्फ 2 लोगों से बात करनी है, वो भी जब आपने अपॉइंटमेंट दी होगी तब, ठीक है। अगर मान लेते हैं 6 लोग आ गए तो क्या करना है। सबसे पहली बात तो आपको बात करने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग आपसे ऑथराइज नहीं है। अगर वो आपके घर के सामने चिल्ला चुल्ली करते हैं, आप पे चिल्लाते हैं, पेमेंट मांगते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, तो क्या करना। तो मेरे भाई आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपना फोन निकालिए, वीडियो कैमरा ऑन करिए, वीडियो बनाइए, उसके बाद आप चाहे तो उनकी पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। दरअसल दिक्कत क्या होती है, कई लोगों को गाली गलौज भी कर देते हैं ये लोग। तो वो लोग जाते हैं पुलिस के पास, वहां जाके बोलते हैं कि भाई कंप्लेंट लिख लो हमारी। तो वो कहते हैं आप पैसा लिया है तो दे दो। सबसे पहली बात तो आपको एक प्रूफ कलेक्ट करना है। कंपनी तो देखो सीधे मुंह से मुकरेगी अपने कि भाई साहब ये तो हमारे बंदे ही नहीं है, क्योंकि आपने आईडी नहीं देखी, आपने ऑथराइजेशन लेटर नहीं देखा। ये लोग जानते हो क्या बोलते हैं, आईडी तो दिखा देंगे तुम लोगों को, लेकिन ये बोलेंगे कि आपने तो ये बैंक लोन ऑनलाइन लिया था, तो इसमें ऑथराइजेशन लेटर नाम की कोई चीज नहीं होती, आईडी नाम की चीज नहीं होती कोई। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। अगर आप ऑनलाइन लोन ले रहे हो, ऑफलाइन लोन ले रहे हो, ऑथराइजेशन लेटर कंपलसरी है। बता रहा हूं क्यों। अरे मान लेते हैं आईडी कार्ड लेके आया है, ठीक है। आईडी कार्ड तो मेरे भाई उस बैंक के 1000 एम्प्लॉय पे है। क्या 1000 एम्प्लॉय तुम्हारे घर पे आ सकते हैं? नहीं ना, सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं। तो उन 2 के पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए कि इस दिन से लेके इस दिन तक वो होना चाहिए, समझ रहे हो। अब आप लोग बोलोगे कई लोगों ने ऑथराइजेशन लेटर नहीं देखा होगा अब तक जिंदगी में। अगर किसी को देखना हो तो मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे, मैं आपको बताऊंगा कैसा होता है वो, ठीक है। वो देखो, उसी के बाद उनसे बात करो। सेकेंडरी चीज, आजकल लोग क्या करते हैं, इनसे डीआरए का लाइसेंस मांगते हैं। देखो ये नहीं गलती करनी है आपको, समझ रहे हो। डीआरए का जो लाइसेंस है वो रिकवरी एजेंट के लिए कंपलसरी नहीं। रिकवरी एजेंट को डीआरए की ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। जो एजेंसी है ना, थर्ड पार्टी या फिर बैंक है, वो एजेंसी का जो आईडी कार्ड होता है उसको चेक करिए। एजेंसी जो है वो डीआरए सर्टिफाइड है कि नहीं है, उनपे एजेंसी का डीआरए सर्टिफिकेट मांगिए, ठीक है। एजेंसी का डीआरए सर्टिफिकेट मांगिए, तब जाके उनसे बात करिए, ठीक है। किसी बंदे का नहीं होता डीआरए सर्टिफिकेट। आजकल क्या होते हैं, एक क्लाइंट थे, वो बता रहे थे कि सर मैंने उनसे डीआरए का सर्टिफिकेट मांगा, उनका हंसने लगे रिकवरी एजेंट, कह रहे ये क्या होता है। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि कुछ रूल्स तो आप समझ रहे हो, लेकिन रूल्स को भी सही से समझो, ठीक है। डीआरए का जो सर्टिफिकेट है वो एजेंसी के लिए होता है। रिकवरी एजेंट जो है वो डीआरए के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, समझ रहे हो। उनकी जो भी ट्रेनिंग रहती है, कितने घंटे की कितने की नहीं, अलग अलग जगह के अलग अलग वो रहते हैं वेरिएंस, ठीक है। जो डीआरए की ट्रेनिंग है वो मैंडेटरी है, उसके लिए उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह उसके पास अगर होता है तो ठीक है, वरना आप आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर है तो उससे भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों चीजों होने के बाद आप तो कोई बकवास नहीं कर सकता। और अगर आप चाहो तो शुरुआत से लेके एंड तक का एक वीडियो बनाए, जिस वीडियो के अंदर आप बात करें, क्योंकि वीडियो पे आपसे बकवास कर नहीं सकते, वो सीधी सी बात है। आएंगे चुपचाप बात करेंगे चले जाएंगे, और जब उन्हें पता चल जाएगा कि कस्टमर जानने वाला है तो वो वैसे भी कस्टमर को परेशान नहीं करते। और अब सेटलमेंट, फर्जी सेटलमेंट जो हो रही है उसको लेकर मैं बताता हूं सबसे बड़ी बात। जो भी आप लोगों के साथ फर्जी सेटलमेंट हो रही है उसका मैं बताऊंगा खुलासा। क्या हुआ कि कल वाले दिन एक सब्सक्राइबर थे, वो हमारे क्लाइंट बने, उन्होंने फिर कॉल से बात करी, कह रहे सर मेरा कुछ लमसम नहीं तो 2.5 लाख का लोन था। मैं कहा अच्छा 2.5 लाख का लोन था, तो फिर क्या हुआ। तो उन्होंने बोला सर 2.5 लाख का लोन था, वो लोग मान गए 20% पे सेटलमेंट के लिए। मैं क्या कितने मंथ हो गए, कह रहा 3 मंथ हुए हैं सर। मैं क्या 3 मंथ में तो 20% में सेटलमेंट नहीं होगी आपकी। क्या है 3 मंथ में 20% में सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड की होती है ज़्यादातर,
लोन की नहीं होती है। लोन की में टाइम लगता है, कम से कम 6 महीने लगते हैं, उसके बाद आराम से 10 से 15-20% की डील मिलती है। मैंने बोला फिर क्या हुआ? कह रहा सर मैं बैंक गया, वहां पर मुझसे 25,000 रुपये जमा करवाए, मुझे स्लिप दे दी। स्लिप, मैं क्या स्लिप है आपके पास? तो उन्होंने बोला हाँ स्लिप तो है सर, पैसे डालने की स्लिप है। तो उन पे क्या करा गया कि उन पे लोन पे ही पैसे डलवा लिए गए, लोन अकाउंट में पैसे डलवा लिए गए। वो कस्टमर केयर फोन कर रहे हैं तो वहां बोल रहा है कि सर आपने 25,000 पे कर दिए हैं, 2,25,000 और बचे हैं, वो भी पे करवा दीजिए, फोरक्लोज हो जाएगा आपका अकाउंट। समझ रहे हो? फोरक्लोज हो जाएगा आपका अकाउंट। तो उन्होंने मेरे को बताया सर अब क्या करना है, 25,000 रुपये तो उन्होंने मेरे ले लिए, पूरा सेटलमेंट बोला था इतने में हो जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैंने उनको समझाया, मैं क्या ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं हुआ है, सेटलमेंट आपके साथ फर्जीपना हो गया है। दरअसल हुआ क्या है ना, किसी रिकवरी एजेंट ने अप्रोच करा कि भाई साहब हम आपकी तीसरे मंथ में करवाए दे रहे हैं। उनको क्या करना था, सिर्फ एक किस्त भरवानी थी। उनकी किस्त शायद 12,000 की थी, 2 महीने की किस्त भरवा ली। अब जो एजेंसी वाला है उसके पास 2-3 महीने केस रहेगा, 2 महीने की किस्त भर के उसको कमीशन मिल गई है। कमीशन भी इनकी मोटी होती है, ऐसी बात नहीं, 30-30% की कमीशन मिल जाती है इन्हें। और अगर एकदम डेड केस है तो 50% तक की कमीशन मिल जाती है इन्हें। समझ रहे हो? सैलरी वैलरी तो कोई होती नहीं है इनकी, तो कमीशन पे ही चलते हैं। तो मैंने उनको समझाया, मैं ये चीज़ें हैं, आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो चाहो तो उस रिकॉर्डिंग के साथ। तो हमने साइबर क्राइम में और हर जगह इनकी कंप्लेंट करवाई, ऐसे करके ये चीज़ है फ्रॉड का। ठीक है, तो अब जो रिकवरी एजेंट है उनके ऊपर 420 ही लगेगी। समझ रहे हो? तो इसीलिए समझ के चलें, समझ के सेटलमेंट करें। सेटलमेंट का एक पूरा तरीका है। देखो, आप अगर सोच रहे हो कि आपको 10 से 15-20% में सेटलमेंट करनी है, तो मेरे भाई कभी भी घोड़े पे सवार मत रहो। दरअसल हमारे पास लोग आते हैं, वो क्या कहते हैं, सर मेरी सेटलमेंट करवा दो, कल करवा दो, मैं बहुत परेशान हूं। अरे मेरे भाई अच्छी डील चाहिए तो कल सेटलमेंट नहीं होगी। करवाने को क्या है, आपकी सेटलमेंट मैं खुद तीसरे मंथ में करवा दूंगा, लेकिन आपको डील नहीं मिलेगी अच्छी। आपको हमेशा डील मिलेगी 50 से 60% की। देखो, हम लोग भी एजेंसी वालों से बात करते हैं तो एजेंसी वाले 50% तक गिरा देते हैं, क्योंकि उनके हाथ में भी उतरे हैं उस टाइम पे। ठीक है, जब आगे राइट ऑफ तक पहुंचता है मामला, तो उसके बाद अच्छे से वहां पर सेटलमेंट होती है 10 से 15-20% के बीच में। ठीक है, डील के ऊपर है, कुछ में 10% भी हो जाता है, कुछ में 15 भी हो जाता है, किसी में 14-12 पे भी हो जाता है, और किसी में 20% पे भी हो जाता है। जब कस्टमर ज्यादा ही परेशान होता है तो 20 पे भी करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब कई लोगों का और सवाल है कि सेटलमेंट का पूरा प्रोसेस क्या है, मेरे को करवानी खुद से ही। ठीक है, तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, आजकल सेटलमेंट कोई फोन पे नहीं होता है। अगर सेटलमेंट आपका अप्रूव हो चुका है, अप्रूव होता है पहले बात तो सेटलमेंट अब हर एनबीएफसी हर लोन से, आपको पहले तो अपनी मेल आईडी पे एक मेल आएगा, बाकायदा बैंक की मेल आईडी से आएगा। अगर मान लो कोई एक बैंक है तो उस बैंक का नाम फिर बैंक वगैरह लिखा रहेगा। ठीक है, वहां पर अप्रूवल का मैसेज होगा, एक पीडीएफ होगा सेटलमेंट लेटर टाइप का। ठीक है, उसे चेक करें। ठीक है, आपको मैसेज आएगा, मैसेज भी कंपलसरी है, एसएमएस आएगा अप्रूवल का बैंक की तरफ से या फिर एनबीएफसी की तरफ से। उस मैसेज को कंफर्म करें, बैंक जाएं, वहां सेटलमेंट लेटर दिखवाएं, सेटलमेंट लेटर का नंबर चेक करवाएं, वहां उनके कंप्यूटर में देखें कि वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो खुद बोले कि शो हो रहा है, उसके बाद भी एक बार खुद से चेक जरूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है बैंक के एम्प्लॉय भी इनसे मिल जाता है, सेम एजेंसी के अगर होते हैं तो। ठीक है, ये करें। उसके बाद उनकी प्रिंट निकलवा के उसका साइन और मोहर करवाएं, और उसके बाद आप टेंशन फ्री होकर अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट कैसे करना है, पैसे कैसे पे करना है, हमेशा चेक या डीडी में पेमेंट करें या फिर ऑनलाइन पेमेंट करें। ठीक है, ऑनलाइन किसी बंदे को पेमेंट नहीं करनी है आपको, सेटलमेंट लेटर के ऊपर ही मेथड लिखा रहता है, या फिर आप बैंक से भी पूछ सकते हो। ठीक है, किसी के हाथ में पैसे देने की जरूरत नहीं, अगर आपने किसी के हाथ में पैसा दिया हो तो वो सेटलमेंट वैसे ही वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब कई लोग पूछते हैं सर सेटलमेंट तो 6 महीने में होगी, 6 महीने तक रिकवरी एजेंट तो मुझे बहुत परेशान करेंगे, बहुत कॉल करेंगे। तो मेरे भाई कॉलिंग की सर्विस तो मैं ले आया हूं। ठीक है, कॉलिंग की सर्विस तो ले आया हूं। आपको 1 कॉल आए, 100 कॉल आए, 1000 कॉल आए, हम उठाएंगे, हम बात करेंगे। आपको 1 कॉल उठाने की जरूरत नहीं है। हैरेसमेंट जो करते हैं हम 0% करवा देंगे आपकी हैरेसमेंट। समझ रहे हो? तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। फिर चाहे आपको कोई नोटिस आ रहा हो, आपको किसी भी प्रकार का कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा हो, या फिर कॉल्स में कोई दिक्कत हो रही हो, या सेटलमेंट से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कॉल करोगे नहीं उठाऊंगा। कॉल क्या होता है कि बहुत 200-400 कॉल आती हैं, तो नंबर बंद करना पड़ता है कई बार। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर कॉल के माध्यम से हम जुड़ेंगे आपसे। बात करने के बाद, क्लाइंट बनने के बाद, फिर हम आपको अपना नॉर्मल नंबर दे देंगे, आप उससे कभी भी फोन पे बात कर सकते हो। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।